साल 1971 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो साल था जब बांग्लादेश अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर और अमीर देश पाकिस्तान से अलग हुआ। आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन भुखमरी, अकाल, आर्थिक तंगी, लगभग हर एक परेशानी से जूझ रहा था। लेकिन आज जब हम लगभग 50 साल बाद इसी बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो ये उसी पाकिस्तान से कई गुना आगे दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, कपड़ा उद्योग के मामले में बांग्लादेश की तरक्की भारत के लिए भी एक सीख है। सिर्फ चीन को यदि पीछे छोड़ दें तो बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत जैसे देश इसके आगे कहीं भी नजर नहीं आते। लेकिन आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? कैसे बांग्लादेश अकेले टेक्सटाइल के मामले में अपने आप को खड़ा करने में कामयाब हुआ? एवरीवन, मैं अक्षय अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने आप को टेक्सटाइल की दुनिया में स्थापित किया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले यदि बात करें कि बांग्लादेश टेक्सटाइल को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बांग्लादेश को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय गवर्नमेंट सेक्रेटरी रहे नूरुल कादर खां को दिया जाता है। यही वो शख्स रहे जिन्हें उस वक्त ये एहसास हो चुका था कि आने वाला समय बांग्लादेश के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। रोजगार की समस्या इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे, हालात भुखमरी की तरफ चला जाएगा और ये देश पूर्ण तक समाप्त हो जाएगा। तो साल 1978 की जब नूरुल ने लगभग 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा और उनसे कहा कि साउथ कोरिया में जाकर काम सीख कर आएँ, उनसे ये समझ कर आएँ कि आखिर रेडीमेड गारमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। उनका मकसद था कि अपने देश में बड़े पैमाने पर इस काम को बढ़ावा देना ताकि ये गारमेंट एक्सपोर्ट किए जा सकें। नूरुल का ये प्लान उस वक्त सफल होता हुआ नजर आया जब ये 130 लोग काम सीख कर वापस आ गए। छोटे पैमाने पर ही सही काम को शुरू किया गया और इन गारमेंट्स को बाहर भेजा जाने लगा। साल 1982 में नूरुल कादर खान ने देश गारमेंट्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की जिसने रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1972 में बांग्लादेश की जीडीपी लगभग 6.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि यही जीडीपी साल 2014 में 173.82 बिलियन डॉलर हो चुकी थी, जिसमें केवल 31.2 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट से आया था। बाकी 82% रेडीमेड गारमेंट से ही आए थे। आने वाले वक्त में जीडीपी बढ़ने का भी अनुमान है। आज भारत समेत बाकी देशों में जो भी बड़े ब्रांड के कपड़े यूज़ किए जाते हैं उनमें से ज़्यादा बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट होते हैं। मौजूदा दौर में बांग्लादेश में 5000 से भी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहां पर कपड़े तैयार किए जाते हैं और फिर बाकी देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। हैरानी की बात यह है कि 50 साल से ज़्यादा आज़ाद हो चुके इस देश ने पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ज़्यादा तरक्की की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल जिस वक्त बांग्लादेश में टेक्सटाइल की नींव रखी जा रही थी उस वक्त वहाँ के लोग काफ़ी गरीब हुआ करते थे। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करने के लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और आज हालात ये हैं कि अकेला ढाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बन चुका है। आपको ये भी बता दें कि ढाका में 2 तरीके की दुनिया बसती है, जहाँ एक तरफ ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बड़ी होटल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ 5000 फैक्ट्री और उसमें काम करने वाले लोग हैं जिन्हें स्लम्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शहर पूरी दुनिया में सबसे कम मजदूरी देने वाला शहर भी है। यहाँ पर रोज सुबह फैक्ट्रियों के सायरन बज जाते हैं। यहाँ पर 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। दिन पर दिन मजदूरों का आंकड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई भी बड़ा रेडीमेड ब्रांड नहीं है जो यहाँ नहीं बनता। वॉलमार्ट से लेकर एडिडास तक ये सभी ब्रांड्स यहीं तैयार कर जाते हैं, फिर यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शोरूम्स तक पहुंचते हैं। आप भले ही ब्रांडेड कपड़ों को खरीदने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन जो मजदूर उन्हें बनाते हैं उन्हें बहुत ही कम वेतन पर यह काम करवाया जाता है। सालों से चला आ रहा ये कारोबार बांग्लादेश को बाकी सभी देशों से काफ़ी आगे खड़ा करता है। खास बात यही है कि यहाँ पर श्रम सस्ता है और सबसे बेहतर फिनिशिंग है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। क्या आप जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर हुआ करता था, जबकि वर्तमान समय में बांग्लादेश 45% ज़्यादा अमीर है। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा 9% बढ़ी है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय आज $2227 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $1543 ही है। कुछ समय पहले एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने बहुत बड़ी बात कही थी कि पाकिस्तान की कंगाल हालत को देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये मुमकिन है कि साल 2030 तक पाकिस्तान को बांग्लादेश की आर्थिक
सहायता लेनी पड़े। इसे आप बांग्लादेश की मेहनत या फिर लगन ही कह सकते हैं कि उसने टेक्सटाइल के मामले में सभी को पछाड़ दिया। साल 2021-22 के मुताबिक यदि हम टॉप 5 टेक्सटाइल कंपनी को देखें तो ये इसमें सबसे पहले नंबर पर चीन की, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर वियतनाम आता है। वैसे तो जर्मनी और भारत एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन चीन के बाद बांग्लादेश स्थिर ही रहता है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड वॉलमार्ट से लेकर यूके के जाने माने ब्रांड प्राइमर तक यहीं पर तैयार किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तेज़ी से बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है, वो दिन दूर नहीं जब चीन को भी ये पछाड़ देगा। ऐसा कहना रहा दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी फर्म मैकिन्स का। मैकिन्स ने ये दावा वैसे तो साल 2020 तक के लिए ही किया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में ये दावा ज़रूर पूरा हो जाएगा। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.